हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम जानेंगे रिजर्वेशन के बारे में, आरक्षण के बारे में, और उनको बताएंगे जो लोग कहते हैं रिजर्वेशन गलत है, आरक्षण गलत है, और जो लोग एससी, एसटी, ओबीसी के आरक्षण से जलते हैं। खैर, अब तो जनरल वालों को भी आरक्षण हो गया है, आप सभी को पता है। तब धीरे धीरे ये सब बराबर हो जाएंगे। लेकिन बात यह है कि आरक्षण क्यों है और क्या अब भी जरूरी है, और आरक्षण क्यों दिया गया था। तो मैं आप सबको बताता हूँ रिजर्वेशन के बारे में कि जब बाबा साहेब अम्बेडकर जी छोटे से थे, वो एक दलित परिवार से आते थे, तब उनको पढ़ने के लिए बहुत सी मुसीबतें उठानी पड़ी, बहुत सी जिल्लतें उठानी पड़ी। और यूं माने कि अगर शायद बाबा साहेब अम्बेडकर की जगह पर हम या शायद आप, हम में से कोई भी होता तो शायद हार मान लेता। पर बाबा साहेब ने हार नहीं मानी। अगर ये कहें कि अगर किसी के लिए राम भगवान का अवतार है और गुरु नानक देव भगवान का अवतार हैं, जीसस भगवान का अवतार हैं, पैगंबर साहब भगवान का अवतार हैं, श्री कृष्ण भगवान का अवतार हैं, तो दलित लोगों के लिए यूं कहें एससी, एसटी, ओबीसी लोगों के लिए बाबा साहेब अम्बेडकर भगवान का अवतार है। क्योंकि काश अगर बाबा साहेब अम्बेडकर ना होते तो आज हम यूं खुलकर आपसे बात नहीं कर रहे होते और आपके सामने अपना मुंह खोलने की हमारी हिम्मत ना होती। खैर, हम बात करते हैं रिजर्वेशन पे, आरक्षण पर। जब बाबा साहेब पढ़ने गए विदेश, तब महाराजा बड़ौदा की बदौलत वो विदेश पढ़ने गए थे, और जब वो वहां से पढ़ के आए तो उन्होंने देखा कि हमारे देश के लोग इतने परेशान हैं, खाने को पीने को लाले पड़े उनके खाने पीने के लिए। पर जब वो यहाँ आए, उन्होंने देखा, अपने देश की हालत देखी, उन्होंने समझा, तब हमारा देश आजाद हुआ ही हुआ था। यूं कहें कि यहाँ अंग्रेजों से कांग्रेस सरकार लड़ रही थी और हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर वहां विदेश में बैठकर हमारे यहाँ का अधिकार के लिए लड़ रहे थे। अगर आप सभी को पता हो, अगर ना पता हो तो इतना उठाकर देखें कभी कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने कितनी मेहनत की है हमारे लिए। जब संविधान बना तो संविधान में आरक्षण को भी जगह दी गई, रिजर्वेशन को भी जगह दी गई कि जो हमारे दबे कुचले लोग हैं, शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, एसटी वाले हैं, ओबीसी वाले हैं, और भी जो ऐसे दबे कुचले लोग हैं, सबको अधिकार दिया गया, सबको जगह दी गई, एक हिसाब से बोले आरक्षण दिया गया। उसका उद्देश्य केवल ये था कि जो हमारे दबे कुचले लोग हैं, जो आर्थिक रूप से परेशान हैं, उनको थोड़ी सी आर्थिक रूप से उठाने के लिए ये अधिकार मिला, ये आरक्षण मिला, रिजर्वेशन मिला। आज भी अगर आप देखें, गांव में जाएं तो आज भी कुछ लोगों के पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं हैं, खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं है। अगर काश आरक्षण ना होता तो शायद हम और आप अच्छी कॉलेजों में, अच्छे स्कूलों में ना पढ़ पाते, और यूं कहें कि अशिक्षित होते, हम पढ़ ही ना पाते। आज हमारे लिए रिजर्वेशन है, उस आधार पर हमें स्कॉलरशिप मिलती है। अगर शायद आप भी एसटी से हैं, एससी से हैं, ओबीसी से हैं, और काश जनरल से हैं तो ईडब्ल्यूएस का कार्ड होगा आपके पास, तो तब भी आपको रिजर्वेशन का फायदा मिलता होगा, तब भी आपको स्कॉलरशिप आती होगी। तो सोचें आप जरा सा, काश अगर हमारे पास रिजर्वेशन ना होता तो हम लोग नहीं पढ़ पाते, कभी हम उनकी बराबरी पे ना पहुंच पाते जो हम लोगों से घृणा करते थे, जो हम लोगों से जलते थे। हाँ, हम ये मानते हैं
और एक बात और बाबा साहब ने कहा था कि मुझे मेरे समाज के पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है। काश कभी मौका मिले तो इसको समझने की कोशिश कीजिएगा कि बाबा साहब ने ऐसा क्यों कहा था। ग्वालियर में जब वो आए थे तब उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक प्रोग्राम ये कहा था। खैर इन बातों पे नहीं जाएंगे हम। तो ये कारण थे रिजर्वेशन के। अगर हम बात करें, आज बहुत परिवर्तन हो गया रिजर्वेशन में। आज तो जनरल वालों को रिजर्वेशन मिलने लगा है। 10% रिजर्वेशन जो है वो जनरल वालों को हो गया है। काश जब हम छोटे से थे, हम सरकारी स्कूल के स्टूडेंट थे, तो हमें फ्री शिक्षा मिलती थी, क्योंकि प्राइवेट में पढ़ाने की हमारे माता पिता की ये कहें कि उस समय हैसियत नहीं थी, और इतना पैसा नहीं था कि वो हमें प्राइवेट में पढ़ा सकें। और हम आपको बता दें कि तब भी हम लोग जो सरकारी स्कूल में जाते थे, हालांकि धन हो उन टीचरों का, हम सदा रेडी रहेंगे जिनने हमें अपने बच्चा समझकर और ऐसे पढ़ाया जिनने हमारे साथ भेदभाव नहीं किया। हम सदा कृतज्ञ रहेंगे ऐसे गुरुजनों के। और आप सभी को बता दूं मैं कि पहले जो होता था, मध्याह्न भोजन मिलता था स्कूलों में, शायद आज भी मिलता है, मगर वो मध्याह्न भोजन नहीं मिलता जो पहले मिलता था। आज कुछ टीचर्स हैं, देखा हम किसी का बुराई नहीं कर रहे हैं ना, हम किसी के बारे में कुछ गलत नहीं बोल रहे हैं। आज जो सत्य है वो सत्य है। ये कहें कि आज जो भ्रष्टाचार है वो इतना बढ़ गया है, इतना चरम सीमा पर आ गया है कि लोगों को सिर्फ अपनी जेब भरने की पड़ी है, किसी के बारे में कुछ नहीं सोचता। पहले मध्याह्न भोजन मिलता था, और काश 5 से ऊपर हम पहुंच जाएं 8 तक, तो काश हम 1-2 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूर से आते थे तो सरकार हमें साइकिल प्रोवाइड कराती थी। साइकिल भी देती थी कि बच्चे पढ़ें आए, तो सिर्फ रिजर्वेशन की बदौलत। हमें छात्रवृत्ति भी मिलती थी, हमें ड्रेस पहनने के लिए कपड़े भी मिलते थे, ड्रेस के लिए पैसा भी मिलता था। दूर दूर से हमारे तो साइकिलें मिलती थी, आज बेबंद है साइकिलें। तो कहीं ना कहीं रिजर्वेशन का एक खनन है, मगर आप लोग उसको नहीं समझेंगे। इसलिए कि बस आपको तो यह पड़ेगा रिजर्वेशन क्यों है, एक बार समझे रिजर्वेशन क्यों है। रिजर्वेशन सिर्फ इसलिए कि हम आपकी बराबरी कर सकें। इसलिए बाबा साहब ने कहा था, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। काश बाबा साहब शिक्षित ना होते तो भारत का इतना बड़ा संविधान कभी ना बना पाते। और एक बात और, सभी कहते हैं, हम भी कहते हैं, सब कहते हैं, और सबको मानना चाहिए, 2 रोटी कम खाएं, 2 रोटी कम खाएं, मगर अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएं, शिक्षित बनाएं, समझदार बनाएं। हमें नहीं पता रिजर्वेशन कब तक चलेगा, क्योंकि जिस तरीके से ये भेदभाव चल रहा है और ये मांग उठ रही है, रिजर्वेशन शायद या तो आर्थिक आधार पर हो जाएगा, हमें ऐसा लगता है, और लगता है होना भी चाहिए ऐसा, क्योंकि सभी कैटेगरी में, सभी समुदाय में कुछ गरीब लोग हैं, कुछ अमीर लोग हैं, और ये सब जानते हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि जिनके पास पैसा आ जाता है वो समाज को भूल जाता है, अपने लोगों को भूल जाता है। मगर धन है उस महामानव का, बाबा साहेब अम्बेडकर का। हमें याद है जब उनके पुत्र विदेश में थे या शायद मुंबई में थे, उनको जब यहाँ आए थे, उनने कहा था, किसी ने उनको शायद 2000 करोड़ का ऑफर दिया था, उनकी कई पीढ़ी बाबा साहब कई पीढ़ी बैठकर खा सकती थी। वो ऑफर बाबा साहब ने एक्सेप्ट नहीं किया था। उन्होंने कहा था, मैं यहाँ इस संविधान बनाने में जो अपना वक्त दे रहा हूँ, या संविधान में जो मैं लॉ मिनिस्टर हूँ, तो इसलिए नहीं हूँ कि अपने घर का पेट भर सकूँ, अपने बच्चों का पेट भर सकूँ, मैं अपने समाज के दबे कुछ लोगों के लिए बैठा हूँ यहाँ। आज वो भावना किसी में नहीं है। आपने देखा होगा, हम भी देखते हैं, और हमारे समाज में बहुत से लोग देखते हैं कि कोई भी लोग, शायद हम भी और आप भी, अपना काम करवाने के लिए रिश्वत देते हैं, और वो इसलिए कि हमारा काम जल्दी हो सके। सिस्टम कोई नहीं देखता, सब अपना काम देखते हैं। और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, जो
बड़े बड़े अधिकारी हैं वो भी अपनी जेब देखते हैं। काश थोड़ी सी अगर ईमानदारी से काम करें, आज भी हमारा देश सुधर सकता है, हमारा देश सोने की चिड़िया बन सकता है। तो रिजर्वेशन अभी भी जरूरी है उन लोगों के लिए जो आज भी अशिक्षित हैं, उन लोगों के लिए जो आज भी भूखे मर रहे हैं, उन लोगों के लिए जिनके पास शिक्षा नहीं है, घर परिवार नहीं है और जिनका समाज ने आज भी तिरस्कार किया है। तो याद रहे, हम सभी सम्मान करते हैं संविधान का, संविधान बनाने वालों का और बाबा साहेब का। सदा रेडी रहेंगे हम बाबा साहेब के और सदा उनके ही नक्शे कदम पर चलते रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, काश कहीं गलतियां हो तो मुझे क्षमा करें और कोशिश करें कि जो भी सजेशन हो हमें कमेंट बॉक्स में दें, हम उसको पढ़ेंगे और अच्छा लगेगा उस पर अमल करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।